जैसी होगी आपकी दृष्टि वैसे ही सोचेगी यह सारी सृष्टि। मैं हूँ सुलेखा, चलो आज कुछ अच्छा सुनाती हूँ। तो एक राजा की कहानी सुनाती हूँ। राजा जी बड़े ही दयालु थे, अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, बहुत दयालु थे, पिता तुल्य थे मतलब प्रजा के लिए। वो हमेशा सबका भला चाहते थे। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। राजा के दरबार में एक चंदन का व्यापारी आया और राजा के मन में ये ख्याल आया उस व्यापारी को देखकर, क्यों ना इसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाए, राजकोष में सारा संपत्ति राजा का, चंदन व्यापारी का आ जाए। ऐसा ही ख्याल आया तो उसके बाद राजसभा समाप्त हुआ, सब चले गए, चंदन व्यापारी भी चले गए। तो राजा जी ने मंत्री को बुलाया। मंत्री को बुला के बोले कि मेरे मन में ऐसा तो ख्याल नहीं आना चाहिए, बहुत बुरा ख्याल आया है आज चंदन व्यापारी के लिए। सो ऐसा क्यों, इसका हमको कुछ सुझाव दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं आना चाहिए, एक प्रजा के लिए मेरे मन में ऐसा गंदी ख्याल नहीं आना चाहिए। तो मंत्री बोले कि हमको 2 दिन का वक्त दीजिए राजा जी, हम आपका समस्या का समाधान कर देंगे। तो मंत्री गए और गांव में जा करके चंदन के व्यापारी के पास जा करके बोले कि क्या हाल है, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है बिजनेस आपका। तो चंदन का व्यापारी बोला क्या बोलूं मंत्री जी, कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ बिक्री नहीं है, बहुत मंदी है। अब तो एक ही आस है कि राजा जी का मृत्यु हो और मेरा सारा चंदन का लकड़ी उनका मृत्यु में जाए और उनका जलने में काम आए, तो मेरा थोड़ा सा बिजनेस बढ़े और बिके, ताकि मेरा कुछ अर्न हो, पैसे का कुछ कमाई हो। तो राजा मंत्री जी बोले तुम ऐसा मत सोचो, तुम ऐसा सोचो, तुम ऐसा करते हैं कि तुम्हारे यहाँ से डेली राजा के घर में लकड़ी जाएगा, लेकिन उनका खाना बनने के लिए जाएगा, और राजा जी डेली चंदन का लकड़ी पर का ही खाना खाएंगे, और तुम्हारा इनकम भी होता रहेगा, तुमको रोज का रोज पैसा दे दिया जाएगा चंदन का लकड़ी का। तो अब तो चंदन का व्यापारी जो है, राजा का सोच उसी समय बदल गया चंदन का व्यापारी का। उस समय राजा का कामना करने लगे कि राजा और लंबी आयु जिए, ताकि मेरा बिजनेस फलता फूलता रहे और उनके यहाँ मेरा लकड़ी जाते रहे, उनका खाना बनते रहे, राजा और फले फूले। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन सभा बैठा तो चंदन का व्यापारी राजा के यहाँ आए। तो राजा में इस बार जो सोच से आया था चंदन का व्यापारी, अच्छे सोच से आया था कि राजा फले फूले, लंबी आयु हो राजा का, और मेरा व्यापार इसी तरह बढ़ते रहे, डेली राजा के यहाँ चंदन का लकड़ी आते रहे। पहले जब सोच आया था तो उसका सोच गलत था, गलत सोच से आया था कि राजा का मृत्यु हो और मेरा कमाई हो। तो राजा का भी सोच, उसका प्रतिबिंब उसके राजा जी के मन में गया था, तो राजा का सोच भी उसके लिए गलत आया था। ये कहानी से यही सीखते हैं कि किसी के लिए अगर आप अच्छे सोचते हैं तो वो सामने वाला का भी एक अच्छाई आपके पास आता है। तो यही है कि जैसी होगी आपकी दृष्टि वैसे ही सोचेगी सारी सृष्टि। इस कहानी का सार यही है कि आप किसी से भी मिले तो जिंदा दिली से मिले, अच्छे कामना के साथ मिले, ताकि सामने वाला का भी प्रतिबिंब आपके लिए अच्छा बने। तो दूसरे बार जो आया था इस कामने से आया कि राजा और लंबी आयु हो, तो राजा का खूब फले फूले। तो राजा का इस बार सोच गलत नहीं हुआ राजा का। राजा इस बार सोच रहे थे कि वाह कितना अच्छा है, मेरे सभा में आया है, सब जिंदा दिली से सबके साथ जैसा व्यवहार करता था, वही सोच चंदन व्यापारी के लिए भी हुआ था। पहला बार सोच गलत लेके आया था तो उसके साथ भी राजा का सोच गलत हुआ। इसलिए कहते हैं जैसी होगी दृष्टि वैसी सोचेगी आपकी सृष्टि। ये कहानी अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक शेयर जरूर करिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अपना बहुत